अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, 4TV खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं मोहम्मद हिस्सामुद्दीन मतीन। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं एक शानदार मियारी जिंदगी 3 and 4 BHK के लग्जरी रेसिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशंस पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। क्यूमैक्स क्रिस्टल, अकबर बाग, मलकपेट। क्यूमैक्स खिजरा, हुमायूं नगर, रॉयल कॉलोनी। क्यूमैक्स पार्क व्यू, पाशा कॉलोनी एडजेसेंट टू पार्क अलकापुर मेन रोड। क्यूमैक्स मुजीब, अलकापुर मेन रोड। क्यूमैक्स इंपीरियल, अजीजिया मस्जिद, मेहदीपट्टनम। क्यूमैक्स गैलेक्सी, पैरामाउंट कॉलोनी टुवर्ड्स जुबली हिल्स। क्यूमैक्स उमेजा, अजीज बाग, शेखपेट। क्यूमैक्स RF आर्केड, अलकापुर मेन रोड। क्यूमैक्स खादरी, सत्या कॉलोनी, शेखपेट रोड। बैंक लोन फैसिलिटी अवेलेबल। 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने की आसान अक़सात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम, मैं फुज़ैल खान। आपका यकीन और हमारी मेहनत से कामयाबी का सफ़र जारी है और इसी सफ़र का नया एड्रेस है अजीज़ ग्रेस, दरगाह रोड, शेखपेट पर लोकेटेड है। यहाँ आपको मिलती है ब्यूटीफुल डिज़ाइन 3 and 4 BHK लग्जरी रेसिडेंसेज और लिमिटेड एडिशन पेंट हाउसेज। हाईटेक सिटी सिर्फ 10 मिनट और ORR सिर्फ 5 मिनट। हमारे और भी प्रोजेक्ट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर चल रहे हैं, जैसे बंजारा हिल्स, टोली चौकी, मेहदीपट्टनम और मल्लापल्ली में। सिर्फ 40% डाउन पेमेंट दीजिए और रिमेनिंग 18 मंथ्स ईजी इंस्टॉलमेंट्स इंटरेस्ट फ्री और बैंक लोन की फैसिलिटी के साथ। अजीज़ ग्रेस बाय अजीज़ कंस्ट्रक्शंस। अपनी साइट विजिट आज ही स्केड्यूल करें, आपका नया घर आपका इंतजार कर रहा है। जिंदगी के छोटे बड़े हर लम्हे के लिए जौहरी लेकर आया है वो गहने जो सिर्फ पहने नहीं जाते बल्कि यादों में बस जाते हैं। गोल्ड की बात हो, डायमंड का चार्म या प्लैटिनम की शाइन, जौहरी है हर ख्वाहिश का जवाब। जौहरी सिर्फ एक शोरूम नहीं, एक मिसाल है खूबसूरती की, भरोसे की और आपकी पसंद की। चाहे शादी हो, मेहंदी का दिन हो या किसी खास पल का इजहार, जौहरी के बिना हर कहानी अधूरी लगती है। खूबसूरत रिश्तों के लिए खूबसूरत गहने बाय जौहरी, गोल्ड, डायमंड्स एंड प्लैटिनम, ऑपोजिट इंडियन बैंक, जौहरी रोड टुवर्ड्स 7 टोम्स, टोली चौकी, हैदराबाद। रैतु भरोसा स्कीम की दूसरी किस्त की पीर से उजराई। बोपारापल्ली में जबरदस्त जलसे आम की तैयारियां। वजीर आला इफ्तिताह करेंगे। लाखों किसानों को फी एकड़ 6,000 रुपए रकमी इमदाद। वजीर आला रेवंत रेड्डी की रियासती गवर्नर से मुलाकात। मुख्तलिफ उमूर समेत MLC कोटे के तहत अजहरुद्दीन और कोदंडाराम के नामों को मंजूरी पर तबादले ख्याल। अजहरुद्दीन की वजारत बचाने पार्टी क़यादत मुतहर्रिक। ईरानी सुप्रीम लीडर के तर्जुमान का दौरे हैदराबाद। दारुशिफा में वाक़े अलावा सरतोख मुबारक की ज़ियारत। हिंदुस्तान से मजीद मुस्तहकम ताल्लुकात की तवक्कात का किया इजहार। और रियासत तेलंगाना में गर्मी की शदीद लहर। लू लगने के मुख्तलिफ वाक़यात में 4 अफराद फौत। बेशतर अजला में दर्ज हरारत 44 डिग्री से तजावुज़। एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने अवाम को मशवरा। और अब पेश खबरें तफसील से। रियासत के किसानों के लिए रैतु भरोसा स्कीम की दूसरी किस्त के फंड्स जारी करने की तैयारियां मुकम्मल हो गई हैं। 20 अप्रैल को जयशंकर भोपलपल्ली जिले के काताराम मंडल के नस्तुरपल्ली में मुनक्किद होने वाली अवामी मीटिंग में वजीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी, वजीर ज़राअत तुम्मला नागेश्वर राव और दीगर वज़रा की मौजूदगी में बटन दबाकर फंड्स जारी करेंगे। यासंगी सीजन के तहत गुज़िश्ता माह 23 तारीख को सिद्दीपेट जिले के नरमेट में पहली किस्त के तौर पर 68,89,955 किसानों को तकरीबन 3,446 करोड़ रुपए जारी किए गए थे। इस मरहले में 1 एकड़ तक जमीन रखने वाले किसानों को फी एकड़ 6,000 रुपए के हिसाब से 57,44,907 एकड़ जमीन के लिए इमदादी रकम दी गई थी। अब दूसरी किस्त में 1 से 2 एकड़ तक जमीन रखने वाले किसानों को इमदादी रकम दी जाएगी। इसके तहत 45,11,947 किसानों के लिए तकरीबन 2,206.06 करोड़ रुपए जारी करने के अहकामात जारी किए गए हैं। दोनों किस्तों को मिलाकर
कुल 5,653 करोड़ रुपए किसानों को फराहम किए जाएंगे, जबकि इस स्कीम के लिए मजमूई तौर पर 9,000 करोड़ रुपए मख्तस किए गए हैं और जल्द तीसरी किस्त भी जारी करने का ऐलान किया गया है। इस मौके पर काताराम में बड़ी अवामी मीटिंग मुनक्किद की जाएगी, जिसके लिए मुख्तलिफ अजला से किसानों को बड़ी तादाद में जमा करने की तैयारियां जारी हैं और इस प्रोग्राम को रियासत भर के रैतु वेदिका मराकज में बराह रास्त नशर किया जाएगा। बावर किया जा रहा है कि पीर के दिन कांग्रेस के लीडर जीवन रेड्डी की बीआरएस में शमूलियत और केसीआर के जलसे आम को कमजोर करने के लिए फंड्स जारी करने का ये फैसला किया गया है। वजीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने गवर्नर शिव प्रताप शुक्ला से मुलाकात की और ज़ैर इल्तिवा गवर्नर कोटे के 2 MLC नामों की मंजूरी की दरख्वास्त की। उन्होंने प्रोफेसर कोदंडराम और मोहम्मद अजहरुद्दीन के नामों को मंजूर करने की अपील की। इस वक्त मोहम्मद अजहरुद्दीन किसी भी ऐवान के रुकन नहीं हैं, इसके बावजूद वजीर के तौर पर खिदमात अंजाम दे रहे हैं। इस माह के आखिर तक उन्हें वजीर बने 6 माह मुकम्मल हो जाएंगे, जबकि क़वायद के मुताबिक 6 माह के अंदर किसी एक ऐवान का रुकन बनना ज़रूरी है। अगर गवर्नर मंजूरी नहीं देते तो 30 तारीख के बाद मोहम्मद अजहरुद्दीन को अपने ओहदे से महरूम होने का खदशा है। इसी पस मंज़र में वज़ीर आला ने गवर्नर से मुलाकात की। ज़राए के मुताबिक वज़ीर अजहरुद्दीन की वजारत खतरे में पड़ने के बाद AICC क़यादत मुतहर्रिक हो गई है। क़वायद के मुताबिक उन्हें इस माह के आखिर तक MLA या MLC के तौर पर हलफ लेना ज़रूरी है। उनकी MLC नामजदगी की फाइल पहले ही गवर्नर के पास ज़ेर इल्तिवा है, जबकि इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में भी केस जारी है। वक्त खत्म होने के करीब होने के बायस मोहम्मद अजहरुद्दीन ने पार्टी क़यादत के जरिए दबाव बढ़ाया है। ज़राए के मुताबिक इस मामले पर प्रियंका गांधी ने खुद वज़ीर आला रेवंत रेड्डी से बात की, जिसके बाद वज़ीर आला ने फौरी तौर पर गवर्नर से मुलाकात की। लोक भवन में रियासती गवर्नर शिव प्रताप शुक्ला और वज़ीर आला रेवंत रेड्डी के दरमियान गैर सगाली मुलाकात हुई। इस मौके पर वज़ीर श्रीधर बाबू और MP वेम नरेंद्र रेड्डी भी मौजूद थे। गवर्नर ने वज़ीर आला के साथ तालीमी शोबे से मुताल्लिक़ मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल किया और तालीमी इदारों में मनशियात के इस्तेमाल की रोकथाम के लिए बेदारी पैदा करने की ज़रूरत पर जोर दिया। उन्होंने तलबा से मनशियात से दूर रहने का हलफ लेने के इक़दाम करने की भी हिदायत दी। इसके अलावा 12 जून को LB स्टेडियम में गवर्नर की क़यादत में मुनक्किद होने वाले बेदारी प्रोग्राम पर भी गुफ्तगू हुई। गवर्नर ने मशवरा दिया कि स्कूलों और कॉलेजों में दाखिलों के वक्त ही तलबा से मनशियात से दूर रहने का हलफनामा लिया जाए। वज़ीर आला ने यकीन दिलाया कि गवर्नर की तमाम तजावीज़ पर अमल किया जाएगा। 20 अप्रैल को होने वाली KCR की अवामी जलसे की तैयारियों का जायजा BRS के डिप्टी फ्लोर लीडर तलसानी श्रीनिवास यादव और MLC रमना ने लिया। स्वामी विवेकानंद स्टेडियम में जलसे के इंतजामात और अवामी शिरकत के बारे में तफसीलात हासिल की गईं। इसी दौरान तलसानी श्रीनिवास यादव ने साबिक वजीर जीवन रेड्डी की रिहाइशगाह जाकर मुलाकात की, जो 20 अप्रैल को KCR की मौजूदगी में BRS में शामिल होने वाले हैं। रुकने पार्लियामेंट श्री किरण कुमार रेड्डी ने कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने ख़वातीन के बारे में बात की, मगर ख़वातीन रिजर्वेशन पर अमल दरामद में ताख़ीर हो रही है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने वाज़ेह किया कि कांग्रेस और इंडिया इत्तेहाद ख़वातीन रिजर्वेशन के खिलाफ नहीं, बल्कि डीलिमिटेशन के तरीक़ेकार की मुखालिफत कर रहे हैं। उनके मुताबिक 33% रिजर्वेशन फौरी तौर पर नाफिज किया जा सकता है, जबकि 2027 की मर्दमशुमारी के बाद इसे नाफिज करने की बात की जा रही है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि बीजेपी सियासी फ़ायदे के लिए फ़ैसले कर रही है और डीलिमिटेशन तमाम जमातों की मुत्तफ़िक़ा राय से होना चाहिए, ताकि शुमाल और जनूब के दरमियान तवाज़ुन बरकरार रहे। उन्होंने ख़वातीन से अपील की कि बीजेपी की मनफी मुहिम पर तवज्जो न दें। साबिक वजीर श्रीनिवास गौड़ ने नई दिल्ली के पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने में तेजस्वी सूर्या के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने मुतालबा किया कि 5 दफात के तहत मुकदमा दर्ज करके कानूनी कार्रवाई की जाए। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि तेलंगाना रियासत के क़याम के लिए कई लोगों ने कुर्बानियां दी और KCR की क़यादत में रियासत हासिल हुई।
मगर तेजस्वी सूर्या का तेलंगाना को पाकिस्तान से तशबीह देना नाकाबिल कबूल है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि तेलंगाना के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है और रियासत को मिलने वाले फंड्स पर कोई बात नहीं कर रहा। उन्होंने मुतालबा किया कि तेजस्वी सूर्या पार्लियामेंट में तेलंगाना अवाम से माफ़ी मांगे, वरना सख्त रद्द अमल दिया जाएगा। साबिक एमएलए राठौड़ बापूराव ने जागृति में शमूलियत अख्तियार की और उन्हें कविता ने पार्टी में खुश आमदीद कहा। बापूराव ने कहा कि तेलंगाना रियासत के क़याम की उम्मीद में अपनी मुलाजिमत छोड़कर सियासत में कदम रखा और 2 बार एमएलए मुंतखब हुए, मगर बाद में उन्हें टिकट नहीं मिला और कांग्रेस में भी अहमियत नहीं दी गई। उन्होंने ऐलान किया कि वो कविता की क़यादत में नई पार्टी में शामिल होंगे और चाहते हैं कि तेलंगाना को खातून वज़ीर आला मिले। कविता ने कहा कि कई अजला से लोग नई पार्टी में शामिल होने के लिए तैयार हैं और तेलंगाना तहरीक से जुड़े कारकुन अब नई क़यादत की तरफ देख रहे हैं। उन्होंने कहा कि सबको एक होकर रियासत की तरक्की के लिए काम करना चाहिए और दीगर पार्टियों को छोड़कर नई पार्टी में शामिल होने की उन्होंने अपील की। ईरानी सुप्रीम लीडर के तर्जुमान अब्दुल मजीद हकीम इलाही हैदराबाद के दौरे पर हैं। दौरे के दौरान अब्दुल मजीद हकीम इलाही ने दारुश्शिफा में वाक़ अलावा सरतौख मुबारक की ज़ियारत की। इस मौके पर मुकामी शिया बरदरी के अफराद ने सुप्रीम लीडर के तर्जुमान अब्दुल मजीद हकीम इलाही का पुरजोश इस्तकबाल किया। उन्होंने दारुश्शिफा में मीडिया नुमाइंदों से बात करते हुए कहा कि आबनाए हुर्मुज़ खुली हुई थी, ताहम ईरान के खिलाफ मुसल्लत करदा जंग के बायस इसे सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर बंद कर दिया गया। उन्होंने तवक्कात का इजहार किया कि आबनाए हुर्मुज़ बहुत जल्द दोबारा खोल दी जाएगी। उन्होंने हिंद ईरान ताल्लुकात को मुस्तहकम करार दिया है। उनका कहना था कि हिंदुस्तान और ईरान के दरमियान अच्छे ताल्लुकात के बायस हिंदुस्तान को तेल की तरसील और आबनाए हुर्मुज़ के ज़रिए टैंकर्स की आमदोरफ्त में फ़ायदा हुआ है। उनका यह भी कहना था कि ईरान और हिंदुस्तान के ताल्लुकात 5000 साला तारीख़ पर मबनी हैं। हिंदुस्तान से ईरानी अवाम का रिश्ता सकाफ़त, तहज़ीब, तालीम, इंसानियत और फ़लसफ़े के ज़रिए मरबूत है और ये ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम होते रहेंगे। शहर हैदराबाद के अवाम के लिए राहत की बड़ी खबर सामने आई है। तेलंगाना हुकूमत ने MMTS ट्रेनों में मुफ्त सफ़र की पेशकश करके रोज़मर्रा सफ़र को आसान बनाने का मंसूबा तैयार कर लिया है। रियासत के यौम तासीस 2 जून से इस सहूलत का आगाज़ किया जा सकता है, जिससे हज़ारों मुसाफिरों को रास्त फ़ायदा पहुँचेगा। हुकूमत का कहना है कि इस इक़दाम का मकसद न सिर्फ शहर में बढ़ती ट्रैफिक को कम करना है, बल्कि माहौलियाती आलूदगी पर भी काबू पाना है। इस मंसूबे को इब्तदाई तौर पर 1 साल के लिए तजुर्बाती बुनियादों पर नाफिज करने की तजवीज़ है, जिसके तहत मुसाफिरों के टिकट का मुकम्मल खर्च रियासती हुकूमत बर्दाश्त करेगी। इस हवाले से 16 अप्रैल को मुनक्किदा आला सतही इजलास में तफसीली गौर कौस किया गया, जिसके बाद तजावीज़ साउथ सेंट्रल रेलवे को रवाना कर दी गई हैं। मंजूरी मिलते ही इस स्कीम को अमली जामा पहनाने की तैयारियां तेज़ कर दी जाएंगी, जो शहर के ट्रांसपोर्ट निज़ाम में एक बड़ा इनकलाब साबित हो सकती है। रियासत तेलंगाना में इन दिनों गर्मी की शदीद लहर चल रही है। शुमाली अजला में दर्ज हरारत 44 डिग्री सेल्सियस से मुतजाविज हो गया है। लू लगने से मुख्तलिफ अजला में हलाकतों की इत्तला है। आसिफाबाद ज़िले रियासत का सबसे गर्म ज़िला रहा। लू लगने के 4 मुख्तलिफ वाक़यात में 4 अफराद की जानें गईं और दीगर वाक़यात में कई दीगर अफराद मुतासिर हुए हैं, जिन्हें तिब्बी इमदाद पहुँचाई गई। पेद्दापल्ली के मंथनी मंडल के चिन्नाउडेला गांव में एक 50 साला शख्स दासरी रमेश की लू लगने से मौत वाक़ हो गई। ज़िले राजन्ना सिरसिल्ला के बोयनपल्ली मौजे वेंकटपल्ली का 46 साला नलाला मोहन जो अपने मकान की तामीर करवा रहा था, लू लगने से उसकी तबीयत बिगड़ गई और मौत वाक़ हो गई। ज़िले कामारेड्डी के एलारेड्डी में 59 साला गंगा रामुलू जो खेत में काम कर रहा था, धूप की तमाज़त से बेहोश हो गया और तिब्बी इमदाद पहुंचाने से कबल ही उसकी मौत वाक़ हो गई। ज़िले वारंगल के नरसिम्हपेट मंडल के एक तांडे का रहने वाला 65 साला बोखिया की लू लगने से मौत हो गई। इन 4 वाक़यात के अलावा अजला आदिलाबाद,
निर्मल, निजामाबाद, संगारेड्डी, विकाराबाद, जगतियाल, मेदक, नारायण पेट में शिद्दत की गर्मी और लू लगने के वाकयात पेश आए हैं। बेशतर शुमाली अजला में दर्ज हरारत 44 डिग्री 80 से ज्यादा रिकॉर्ड किया गया है। हैदराबाद, मेडचल, मलकाजगिरी और जिला रंगारेड्डी में दर्ज हरारत 42 डिग्री रहा। शहर और नवाही इलाकों में शाम के औकात में गर्मी की शिद्दत में कमी देखी गई। वस्ती अजला के चंद मकामात पर गरज चमक के साथ हवाएं और हल्की बारिश की भी पेश क़यासी की गई। शहर में शाम के औकात में दर्ज हरारत में कमी के साथ मौसम में नुमायां तब्दीली देखी गई। महकमे मौसमियात ने खबरदार किया है कि आइंदा दिनों में गर्मी की शिद्दत मजीद बढ़ सकती है, जिसके पेश नज़र अवाम को दोपहर के औकात में गैर ज़रूरी बाहर निकलने से गुरेज करने, ज़्यादा पानी पीने और एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने का मशवरा दिया गया है। रुकन असम्बली बहादुरपुरा मोहम्मद मुबीन ने सदर मजलिस की हिदायत पर आरे पहाड़ के इलाके जात का दौरा किया। मीडिया से बात करते हुए मोहम्मद मुबीन ने बताया कि वहां पीने के पानी की पाइपलाइन के कामों को मुकम्मल किया गया है। इसके अलावा सीवरेज लाइन और सीसी रोड 1 करोड़ 42 लाख रुपए की लागत से बिछाई गई है। उन्होंने बताया कि चंद गलियों में अभी भी काम बाकी है, जिसको जल्द महकमे आबरसानी के ओहदेदारों की मदद से मुकम्मल किया जाएगा। उन्होंने बताया कि क़ब्ल अज़ीं वहां से टैंकर के जरिए पीने का पानी सरबराह किया जाता था, लेकिन अब पहाड़ पर सरकारी नल का पानी ऊपर तक चढ़ रहा है, जिसके लिए उन्होंने सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और कायदे मुकर्रना मजलिस पार्टी अकबरुद्दीन से इज़हार तशक्कुर किया है। इस मौके पर मजलिस के इब्तदाई सदूर मोतमदीन मौजूद थे। रुकन कौंसिल मिर्जा अहमद बेग ने सदर मजलिस रुकन पार्लिमान बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत और कायदे मुकर्रना मजलिस पार्टी अकबरुद्दीन ओवैसी की रहनुमाई में बजरंग दल गौरक्षक के जंगल से दूध देने वाली गायों को छुड़ाने में कामयाबी हासिल की। तफसीलात के मुताबिक गौरक्षकों ने आज अचानक राजेंद्र नगर यूनिवर्सिटी के पास गायों के ट्रक को रोक लिया, जिसकी इत्तला सदर मजलिस को मिलने पर उन्होंने मिर्जा अहमद बेग को मसले की एकसुई के लिए रवाना किया। मिर्जा अहमद बेग ने इस सिलसिले में गौरक्षकों से मौसर तरीके से बात करके गायों को छुड़ाकर मुतासरा शख्स की दुड्डी को रवाना कर दिया। इस मौके पर समद बिन अब्दाद इंचार्ज शोबे तंजीम, साबिक रुकन बलदिया हुसैनी पाशा, मुर्तज़ा अली, सीनियर मजलिस के लीडर के अलावा मजलिस के इब्तदाई सदूर और मोतमदीन मौजूद थे। तेलंगाना के फूड सेफ्टी महकमे के अहदेदारों ने बिग बास्केट के गोदाम वाक़े कोसपापल्ली में छापा मार कर कई हिफ्ज़ान सेहत की बेकायदगियों का पर्दाफाश किया है, जिसमें कबूतरों के फुजले के अलावा हमलो नकल करने वाली गाड़ियों की गंदी हालत शामिल है। इसके अलावा मुख्तलिफ तरकारियों में साफ सफाई भी नहीं थी। महकमे के अहदेदारों ने मछली और मुर्गी के गोश्त के अलावा दूसरे खाने की अशिया के नमूनों को मुआयने के लिए जब्त किया है। नाचारम के सनती इलाके में वाक़ई एक इमारत और गद्दों के गोदाम में आग लगने का वाक़या पेश आया। तफसीलात के मुताबिक मस्कुरा इमारत के पास गद्दों का गोदाम था और इन दोनों को हफ्ता और इतवार के दरमियान शब अचानक आग लग गई। आग लगने के बाद मुहिब आग के शोले भड़क उठे, जिसमें गोदाम का सारा सामान स्टॉक जलकर खाकस्तर हो गया। मुकामी अफराद ने फायर ब्रिगेड को तलब कर लिया, जिसकी वजह से फायर ब्रिगेड ने आधे घंटे के अंदर मुकामी वाक़या पहुंचकर आग बुझा दी। इस वाक़े में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। आग लगने की वजह मालूम न हो सकी, ताहम पुलिस ने एक केस दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया है। बालापुर के इलाके रॉयल कॉलोनी की स्क्रैप के गोदाम में आग लगने का वाक़या पेश आया। पुलिस को इसकी इत्तला मिलने पर इसने फायर इंजन को तलब कर लिया और जल्द आग बुझा दी गई। आग लगने की खबर सुनकर मकीनों में सनसनी पैदा हो गई। आग लगने की वजह मालूम न हो सकी, ताहम बालापुर पुलिस ने केस दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी है। अतापुर पुलिस हदूद के इलाके सुलेमान नगर में इक़दाम कत्ल की वारदात पेश आई। मुतासरा शख्स की शनाख्त रेहान की हैसियत से हुई है, जो सुलेमान नगर की एक फर्नीचर वर्कशॉप में काम करता है। SHO के नागेश्वर राव अतापुर पुलिस मुकामी वाक़या पहुंचकर जायजा लिया और एक केस दर्ज करके मुतासरा शख्स को इलाज के लिए उस्मानिया दवाखाना मुंतकिल किया गया।
महबूब नगर के मजाफाती इलाके अडाकलवा मंडल नेशनल हाईवे 44 HP पेट्रोल पंप के करीब पेश आए एक खौफनाक सड़क हादसे में कार में सवार एक खातून नंदनी और उनके 4 माह के शीरकौर की मौत वाक़ हो गई, जबकि कार चलाने वाला खातून का शौहर प्रकाश रेड्डी शदीद जख्मी हो गया, जिन्हें दवाखाने में शरीक कर दिया गया है। पुलिस के मुताबिक जिले वनापर्ती के पिपर मंडल मौजे कांचिरवा एवेली के प्रकाश रेड्डी यादगिर गुट्टा मंदिर के दर्शन के लिए सुबह अपने घर से बजरिए कार रवाना हुए। रास्ते में नेशनल हाईवे 44 पर मौज के लोड से लदी लॉरी जो ठहरी हुई थी से उनकी तेज रफ्तार कार टकरा गई। हादसा इस कदर शदीद था कि कार के परखचे उड़ गए। खातून और उनके शीरकौर की जाए हादसे पर ही मौत हो गई। शदीद जख्मी हालत में प्रकाश रेड्डी को वनपर्ती के सरकारी दवाखाने में शरीक कर दिया गया। पुलिस ने इस सिलसिले में केस रजिस्टर करके तहकीकात शुरू कर दी है। और आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं एक शानदार मियारी जिंदगी 3 and 4 BHK के लग्जरी रेसिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशंस पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। क्यूमैक्स क्रिस्टल अकबरबाग मलकपेट, क्यूमैक्स खिजरा हुमायूं नगर रॉयल कॉलोनी, क्यूमैक्स पार्क व्यू पाशा कॉलोनी एडजेसेंट टू पार्क अलकापुर मेन रोड, क्यूमैक्स मुजीब अलकापुर मेन रोड, क्यूमैक्स इंपीरियल अजीजिया मस्जिद मेहदीपट्टनम, क्यूमैक्स गैलेक्सी पैरामाउंट कॉलोनी टुवर्ड्स जुबली हिल्स, क्यूमैक्स उमेजा अजीज बाग शेखपेट, क्यूमैक्स RF आर्केड अलकापुर मेन रोड, क्यूमैक्स खादरी सत्या कॉलोनी शेखपेट रोड। बैंक लोन फैसिलिटी अवेलेबल। 35% डाउन पेमेंट बकाया 12 महीने की आसान अक़सात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम, मैं फज़ेल खान। आपका यकीन और हमारी मेहनत से कामयाबी का सफ़र जारी है और इसी सफ़र का नया एड्रेस है अजीज़ ग्रेस। दरगाह रोड शेखपेट पर लोकेटेड है। यहाँ आपको मिलती है ब्यूटीफुल डिज़ाइन 3 and 4 BHK लग्जरी रेसिडेंसेज और लिमिटेड एडिशन पेंट हाउसेज। हाईटेक सिटी सिर्फ 10 मिनट और ORR सिर्फ 5 मिनट। हमारे और भी प्रोजेक्ट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर चल रहे हैं, जैसे बंजारा हिल्स, टोली चौकी, मेहदीपट्टनम और मल्लापल्ली में। सिर्फ 40% डाउन पेमेंट दीजिए और रिमेनिंग 18 मंथ्स ईजी इंस्टॉलमेंट्स इंटरेस्ट फ्री और बैंक लोन की फैसिलिटी के साथ। अजीज़ ग्रेस बाय अजीज़ कंस्ट्रक्शंस। अपनी साइट विजिट आज ही स्केड्यूल करें। आपका नया घर आपका इंतजार कर रहा है। जिंदगी के छोटे बड़े हर लम्हे के लिए जौहरी लेकर आया है वो गहने जो सिर्फ पहने नहीं जाते बल्कि यादों में बस जाते हैं। गोल्ड की बात हो, डायमंड का चार्म या प्लैटिनम की शाइन, जौहरी है हर ख्वाहिश का जवाब। जौहरी सिर्फ एक शोरूम नहीं, एक मिसाल है खूबसूरती की, भरोसे की और आपकी पसंद की। चाहे शादी हो, मेहंदी का दिन हो या किसी खास पल का इजहार, जौहरी के बिना हर कहानी अधूरी लगती है। खूबसूरत रिश्तों के लिए खूबसूरत गहने बाय जौहरी गोल्ड डायमंड्स एंड प्लैटिनम, ऑपोजिट इंडियन बैंक, जौहरी रोड टुवर्ड्स 7 टोम्स, टोली चौकी, हैदराबाद। रैतु भरोसा स्कीम की दूसरी किस्त की पीर से उजराई। बोपारापल्ली में जबरदस्त जलसे आम की तैयारियां। वजीर आला इफ्तिताह करेंगे। लाखों किसानों को फी एकड़ 6,000 रुपए रकमी इमदाद। वजीर आला रेवंत रेड्डी की रियासती गवर्नर से मुलाकात। मुख्तलिफ उमूर समेत MLC कोटे के तहत अजहरुद्दीन और कोदंडाराम के नामों को मंजूरी पर तबादले ख्याल। अजहरुद्दीन की वजारत बचाने पार्टी क़यादत मुतहर्रिक। ईरानी सुप्रीम लीडर के तर्जुमान का दौरे हैदराबाद। दारुशिफा में वाक़े अलावा सरतोक मुबारक की ज़ियारत। हिंदुस्तान से मजीद मुस्तहकम ताल्लुकात की तवक्कात का किया इजहार। और रियासत तेलंगाना में गर्मी की शदीद लहर। लू लगने के मुख्तलिफ वाक़यात में 4 अफराद फौत। बेशतर अजला में दर्ज हरारत 44 डिग्री से तजावुज़। एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने अवाम को मशवरा। और नाज़रीन से के साथ 4TV न्यूज़ का सिलसिला आज ही इख्तिताम को पहुंचता है। मुझे मोहम्मद हुसैनुद्दीन मतीन को पूरी टीम के साथ दें इजाज़त। देखते रहें 4TV न्यूज़। खुदा हाफिज़।